थप्पड़ ही मार दिया। आखिर क्यों? क्या किया है आदिवासी तेल लगाने वाले बच्चे ने? या फिर क्या लगता है इस दानव को कि यह लंबे बालों वाली कोई औरत है क्या? और इस दानव जैसे आदमी ने इस पर हाथ उठा दिया। बीवी की बेटी के साथ ट्रिप को हनीमून बोलने वाला अरमान मलिक विशाल को औरत समझ के थप्पड़ मार चुका है। अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम बिग बॉस बिल्कुल भी नहीं देखते और तुम्हारा IQ आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेज है। फर्स्ट वीकेंड का वार जितना बकवास था, सेकेंड वीकेंड का वार उतना ही झक्कास। अगर तुम्हें कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ नहीं पता तो बिग बॉस सीजन 3 में अरमान मलिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ मार दिया। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मगर थप्पड़ तक बात कैसे पहुँची आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे। राणा का हाव भाव आवारा था तो यह बात है सेकंड वीक की, जब विशाल और कटारिया एक कोने में बैठकर बात कर रहे थे कि भाई 60 सेकंड का कंटेंट तो बना नहीं पा रहे हैं तो पूरे दिन का कंटेंट कैसे बना। उनके बीच में एक बात हुई जब अरमान की तीसरी बीवी तैयार होकर वहां घूम रही थी। तब विशाल ने अरमान की तीसरी बीवी को बोला कि मेकअप ज्यादा अच्छे लगते हो भाभी, सही बोल रहा हूँ। और फिर जब अरमान की तीसरी बीवी वहाँ से चली गई तब विशाल ने कटारिया को कहा कि यार मैं एक चीज के लिए ना गिल्टी हूँ, मैं बता नहीं सकता, और कान में आकर कहा भाभी सुंदर लगती है। बस फिर जब वीकेंड का वार आया तो जो पायल की दूसरी बीवी है, सॉरी अरमान की दूसरी बीवी है पायल, वो आई घर में और उसने सबको ये बात बता दी कि अंदर बोल रहे हो कि भाभी मुझे अच्छी लगती है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि पायल ने देखा, कुछ सुना, कुछ समझा कुछ और, स्टेज पर आकर बताया कुछ और। बहन अंदर है और मेरी बहन को लेकर अगर तुम्हारी बहन को बेबी सॉन्ग बाई और वैक्स साउंड टीजर वैक्स, और क्योंकि इस क्लिप में साफ दिख रहा है बहुत सुंदर लगती है। बस उसके बाद भी विशाल ने क्लैरिफाई भी किया कि यह गलत इंटेंशन में नहीं था, अच्छे में बोल रहा हूँ। शायद से पायल ने क्लिप अपने फोन के लाउड स्पीकर में देखी होगी, वह भी भरे ट्रैफिक के बीच करना है, क्योंकि अगर ध्यान से देखी होती तो इसका रिएक्शन इतना एंगर में नहीं होता और आकर स्टेटमेंट वॉयलेंट में प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ पर तुमने बात कान में बोली है, वह गलत पोर्ट्रे हो रहा है, जिसकी वजह से सबका ओपिनियन विशाल के अगेंस्ट हो गया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बोलूंगी तो फिर मैं गुस्से में बोलूंगी, यह तो वही बात हो गई। तू अच्छा लग रहा है, तू अच्छा लग रहा है, फर्क सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का है। और ये गुस्से से पहले क्यों रो रही है? इतने मिक्स इमोशंस दीदी बॉलीवुड में क्यों नहीं चले जाते? और यह पायल दीदी बाहर आकर बहुत ज्यादा इंटरव्यू दे रही है। यही काम अरमान करता तो है तो आप लोग ऐसा सपोर्ट करते। एक स्लॉटर हाउस में मेरी गलती का मुझे सिर्फ नंबर 2 और इनकी रील देख देख के तो भाई मेरा दिमाग ही फट गया। दीदी गहरी बोली मैं सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ करती है और दीदी बाहर। अगर यह भी गहरी की हो तो अच्छा है कि मैं अंदर चली गई और मैंने विशाल को पॉइंट आउट कर दिया, क्योंकि विशाल की भी जब खराब हो रही थी तो दीदी विशाल ने तो बस एक ही बात बोलती कृतिका के बारे में, पर उस बात के बाद अरमान ने क्या क्या बोल दिया। भाभी ने मुझे हूल दी, भाभी ने मुझे लाइन मारी, मुझ पर कृतिका भाभी लाइन मार ये बोल सकता था। बोल काली से बोलेगा पर उसको बोलेगा ये भी तो शादीशुदा सारी। भगवान इस दोस्त से पहले भाई मुझे मौत दे दे। अगर सांप और कटारिया मुझे काटेंगे ना तो कटारिया के जहर से मैं पहले मरूंगा। कटारिया वह दोस्त है जो सॉरी बोलने पर मार पड़वा दे। भाई बोला नहीं नहीं भाई मैं पागल, वह भी तूने बोला वहाँ बैठकर तू बोला था तो मैं सॉरी मांगने लगा। भाई नहीं नहीं मैं समझ गया तो कल क्या देख क्या करूँ। लव कटारिया के इसी रिएक्शन की वजह से एक नॉन प्रॉब्लम स्टिक चीज दुनिया के सामने गलत बन गई। गलत इन्फॉर्मेशन देना, बोल रहे हो भाभी मुझे अच्छी लगती है, गलत रिएक्शन देना, मैं समझ गया तो कल क्या देख क्या करूं, शर्म कर ले थोड़ी सी। अब इसके बाद विशाल इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए अरमान की तीसरी बीवी को सॉरी भी बोल देता है। भूत रोटी लगा तुम। जब सैटरडे का एपिसोड खत्म हुआ और संडे का एपिसोड आया, हाँ मतलब मैं वीकेंड का वार पूरा देखता हूँ, देख रहे हो तुम्हारे लिए कितना कुछ करता हूँ। तब स्टार्टिंग के 10 मिनट में अरमान और विशाल के बीच में बहस हो गई, जिसे स्टार्टिंग में विशाल ने अवॉइड करने की कोशिश भी की थी, बट वहाँ आता है भाई कटारिया और वही लाइन वापस दोनों करके बताते हैं
अरमान को, पर इस बार दोनों को ही याद नहीं था कि उन्होंने क्या बोला था। और अरमान के सामने विशाल बोल देता है, मुझे भाभी अच्छी लगती है, जिसे सुनते ही अरमान ने विशाल को थप्पड़ मार दिया। भाई ने नहीं किया। जब भी थप्पड़ पड़ रहा होता, कटारिया वहाँ कैसे खड़ा होता है। तुम देखो, बिग बॉस के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हाथापाई हुई न हो। हाँ, कुछ कंटेस्टेंट है जिन्होंने बाहर जाकर भी बिग बॉस कंटिन्यू रखा मैटर पर, बट हर बार हाथ उठाने वाले को घर से बाहर निकाला जाता है। इस केस में बिग बॉस ने इसे स्पेशल केस बोलकर रफा दफा कर दिया। भाई, यह बिग बॉस है या पुलिस थाना? द होल पॉइंट ऑफ बिग बॉस वर्बल कम्युनिकेशन करके बातों का सॉल्यूशन निकालना। बिग बॉस ने अपने ही रूल्स की बत्ती बना दी और जला भी दिया। स्पेशल केस इसे माना जाना चाहिए। यह बिग बॉस तो भाई घुमा फिरा के बाद बस इतनी सी आती है कि बिग बॉस OTT को नहीं आ रहे थे व्यूज, क्योंकि अगर वह चाहते तो इस क्लिप को प्ले करके वह वहीं इस चीज को रोक सकते थे। बट बिग बॉस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि बिग बॉस को पूरे देश के सामने एक विशाल एग्जाम्पल सेट करना था। और रही बात अरमान की तीसरी बीवी की, जिसका स्टैंड लेने के लिए अरमान की दूसरी बीवी बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर देने आई है। कम से कम दीदी सही इंफॉर्मेशन तो दे दो। वीकेंड के वार के फर्स्ट वीक में जो अनिल कपूर साइड वर्जन में थे, वहीं पर अब पापा मेरी जान भूलकर बिल्कुल एंग्री यंग मैन बन गए होंगे। अनिल सर, इतना एग्रेशन अगर आपने अपने घर में दिखाया होता तो सोनम इतनी मी। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद जब एपिसोड रिलीज हुए तो पायल ने बाहर आकर बहुत डंडी डोना किया। लेकिन यार, मैंने रिसेंटली विशाल के माँ बाप की एक वीडियो देखी और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने एक बात कन्फेस करी कि आज तक हमने अपने बेटे पर कभी हाथ नहीं उठाया और ये बिग बॉस में ये सब हो रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।